इंडियन आर्मी एक ऐसी नौकरी जिसमें देश का हर एक नौजवान जाने का सपना देखता है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि राफेल को उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 23 लाख रुपए प्रति महीना होता है। लेकिन इंडियन आर्मी किसी के लिए एक नौकरी होगी तो किसी के लिए बस एक बार आर्मी की वर्दी पहनने का सपना होगा। वैसे इंडियन आर्मी केवल पैसे कमाने का नौकरी नहीं है, बल्कि हमारी आन बान और शान भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करने का एक सौभाग्य है। और ये सौभाग्य सभी इंसान के नसीब में नहीं होता, बल्कि भारत माँ की रक्षा करने का सौभाग्य बहुत ही किस्मत वालों को ही मिलता है। देश के हर एक नौजवान का सपना होता है कि वो बस एक बार इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर भारत माँ की सीमा पर अपना सीना तान कर खड़ा हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी भारत माँ से और भारत माँ के वीर जवानों से जरा सा भी प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे इंडियन आर्मी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला लैंड फोर्सेस, दूसरा एयर फोर्सेस और तीसरा नेवी फोर्सेस, जिसे हम हिंदी में थल सेना, जल सेना और वायु सेना भी कहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन तीनों सेनाओं में से सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है और इन्हें किस तरह की सुख सुविधा दी जाती है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड फोर्सेस यानी थल सेना की। दुनिया की सबसे अधिक थल सेना हमारे भारत के ही पास है और दुनिया की सबसे बहादुर थल सेना भी हमारे भारत के ही पास है। भारत के थल सेना में सैनिकों की संख्या की बात करें तो भारत के पास 12,255 एक्टिव सैनिक और 9,90,960 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं, जो भारत माँ की भूमि की दिन रात रक्षा करते हैं। वहीं अगर बात करें लैंड फोर्सेस यानी थल सेना की सैलरी और सुख सुविधा की, तो थल सेना में सैनिकों की सैलरी 3 कैटेगरी में होती है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। डिफेंस ऑफ इंडिया के अनुसार एक्स कैटेगरी सैनिकों की सैलरी 28,900 रुपए महीना होता है। वहीं वाई कैटेगरी सैनिकों की सैलरी 45,000 से 70,000 रुपए तक महीना होता है। और वहीं जेड कैटेगरी सैनिकों की सैलरी 75,000 से 1 लाख के बीच में होता है। इसके साथ ही इनको साल में बोनस भी मिलता है और सुविधा में मेडिकल, बिजली, पानी, खाना और कपड़े से लेकर जूते तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी को आर्मी कैंटीन भी मिलता है, जिसमें सैनिक और सैनिक के परिवार वाले सब कुछ खरीद सकते हैं, वो भी 50 से 60% डिस्काउंट में। और ये डिस्काउंट सैनिकों के लिए आजीवन रहता है। वहीं बात करें नेवी फोर्सेस यानी भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना भारतीय सेना का समुद्री अंग है और इंडियन नेवी की स्थापना सन 1612 ईस्वी में की गई थी, जो कि 400 वर्षों के लिए अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय समुद्री सीमाओं के रक्षक हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के भी रक्षक हैं। इंडियन नेवी की सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 70,300 रुपए महीना तक है। वहीं इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हर कुमार की सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना है। इसके साथ ही जल सेना को मेडिकल, बिजली, पानी, खाना, यूनिफॉर्म से लेकर कैंटीन तक मुफ्त में मिलता है। और इंडियन नेवी में रिटायर होने वाले सैनिकों को 20 से 25 लाख रुपए आर्थिक मदद भी दिया जाता है। अब बात करें आसमान के सिकंदर कहे जाने वाले इंडियन एयर फोर्स यानी वायुसेना की। भारतीय वायुसेना दुनिया के सबसे एडवांस वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना में शामिल होने वाले लोगों को सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर पोस्टिंग मिलती है। इंडियन एयर फोर्स में शुरुआती वेतन 56,000 से 1,75,000 रुपए प्रति महीना होता है। आपको बता दें कि इंडियन एयर फोर्स में राफेल उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 23,91,000 रुपए प्रति महीना होता है और ये सैलरी पायलट के अनुभव के आधार पर इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। इसके साथ ही इनको भी मेडिकल, खाना, पानी, यूनिफॉर्म से लेकर कैंटीन सुविधा तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। वैसे दोस्तों, आपको भारत की कौन सी सेना सबसे ज्यादा पसंद है और आपको अगर भारत माँ की सेवा करने का मौका मिले तो आप कौन सी सेना पद में जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी कोई एक नौकरी नहीं है, बल्कि भारत माँ की रक्षा करने का एक सौभाग्य है। दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।